हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म वी मैथ्स पर। तो आप सामने देख भी पा रहे होंगे भाई, आज से हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तीन वीडियोस ऑलरेडी, तीन क्लासेस आ चुकी हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। अब आप में से काफी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे और मैसेज भी आए कि सर थोड़ा सा ना प्रैक्टिस भी साथ साथ कराते चलिए। तो मुझे लगा कि अगले एक हमारा एक वीडियो और बचा हुआ है, क्लास नंबर 4। उसके अंदर हम लोग करने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, मीन वेरिएंस, ये सब देखेंगे उसके अंदर। तो आप टेंशन मत लीजिए। आप में से एक ने कमेंट भी किया था कि सर जो हमारा ईएमआरएस का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर बहुत सारे चीजें क्वेश्चंस आए थे पॉइसंस के ऊपर, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ना। तो वो कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। मैं सारी चीजें बेफिक्र होकर रहिए, सब चीजें आपको कवर करा दी जाएगी इस बैच के अंदर। ठीक है। तो आज उस लेक्चर पे ना जाने से पहले मुझे लगा कि क्यों ना थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया जाए, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हो। अभी तक तीन क्लासेस सिर्फ थ्योरी बेस्ड करी हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि हम जो चीज सीख भी रहे हैं, जो विकास सर सिखा रहे हैं, वो सही भी सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे हैं। तो इसलिए क्लास 3 के बाद जो आज का क्लास है, ये हमारा क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा। प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर। ठीक है। तो डिले ना करते हुए चीजों को शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए 15 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिनसे आपका पूरा कंसेप्ट जो है दोबारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? टू कार्ड्स आर ड्रॉन। दो कार्ड्स निकाले गए हैं। अब देखिए, इस लेक्चर में हम लोग कैसे पढ़ेंगे। हमारे पास टोटल 15 क्वेश्चन है, तो आपको ये नहीं सोचना सिर्फ 15 क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं। पहली चीज तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लगा के देखिएगा। अगर आपसे लग रहा है, मतलब आप थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। अगर आपसे वो चीजें नहीं लग पा रही हैं, तो आपको थोड़ा सा दोबारा उस जो थ्योरी वाली वीडियोस है उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। मतलब आपने चीजों को क्लियरली नहीं समझा, इस वजह से आप थ्योरी लगाने में थोड़ा सा, क्वेश्चन लगाने में थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं। ओके। तो जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं कोशिश करूंगा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो देता हुआ चलो साथ में। वीडियो को थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड रखेंगे। ओके। ताकि थोड़े से जल्दी टाइम में कवर हो जाए। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? टू कार्ड्स आर ड्रॉन। दो कार्ड्स निकाले जाते हैं। ठीक है, दो कार्ड्स हमारे यहाँ से निकाले जाते हैं फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज बीइंग टू एसीज। तो यहाँ से अब, हालांकि आप में से काफी लोग जो होंगे वो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर ले जाएंगे। बहुत बहुत ही हलवा क्वेश्चन है भाई ये मेरे लिए। मेरे लिए क्या, आपके लिए भी बहुत, मतलब ऐसा कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन तो कभी एग्जाम्स में नहीं आते थे, तो स्कूल लेवल एग्जाम में आते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लिया गया था कि आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूं कि कार्ड से रिलेटेड सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बता दूं। तो कुछ कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूँ, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो, सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी पड़ेगी? सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है मेरे भाई, कि टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं। टोटल सर हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक। 52 कार्ड्स जो है, चार तरीके के कार्ड्स होते हैं भाई हमारे पास। पहला तरीका क्या होगा हमारा? फर्स्ट आप कह सकते हो सर मेरा होता है, दो लाल होंगे। देखो, इसको और अच्छे से कर लेता हूँ मैं, बिल्कुल बाइफरकेशन ही कर देता हूँ इसका। आप कहोगे सर हमारे पास ना दो कलर के कार्ड्स होते हैं, या तो रेड होंगे या फिर ब्लैक होंगे। और ये कितने कितने होंगे? 26 रेड होते हैं सर, लाल होते हैं। 26 मेरे पास ब्लैक कार्ड होते हैं। ओके। फिर इसमें भी दो तरीके के कार्ड्स होते हैं सर, लाल वाले में। एक हमारा होता है डायमंड, जिसको हम लोग हिंदी में ईंट बोल देते हैं। एक हमारा होता है हार्ट, जिसको हम पान बोलते हैं। ठीक है, तो 13 कार्ड्स यहाँ पे होंगे, 13 कार्ड्स यहाँ होंगे। ओके। ब्लैक कार्ड्स में सर कौन कौन से होते हैं? ब्लैक कार्ड में भी सर एक हुक्म होता है, हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक स्पेड है, ठीक है, और एक क्लब है हमारा। तो ठीक है, एक हुक्म हो गया, एक चिड़ी का पत्ता जो होता है, तो वो होंगे। तो मैं इसमें लिख भी देता हूँ, एक क्लब एंड स्पेड। ये कितने कितने होंगे सर? ये भी 13 13 हो। तो मेरे 52 पत्ते हो गए। ठीक है। उसके बाद अब इनके अंदर देखिए, हर सूट, इनको बोलते हैं सूट्स। क्या बोलते हैं? सूट्स। इंग्लिश में इनको क्या बोलेंगे? सूट्स। के कौन कौन से कितने सूट्स होते हैं? चार सूट होते हैं सर, डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड। 13 13 कार्ड्स होंगे सबके अंदर। इनको यहाँ इनके लिए यूज होता है कलर। क्या वर्ड यूज होता है? कलर। फिर एक टर्म आती है हर एक सूट के अंदर। हर एक सूट के अंदर भाई क्या होता है? नंबर कार्ड होते हैं। 2 3 4 ऐसे करते करते हमारा जाता है 10 तक। तो टोटल कितने नंबर कार्ड हो जाएंगे? आप कहोगे सर 9 कार्ड होंगे, जो नंबर्ड कार्ड होंगे। 9 नंबर्ड कार्ड। इसके बाद सर आता है जैक, क्वीन और किंग, जिसको बोलते हैं गुलाम, बेगम, बादशाह। ठीक है। उसको, इन तीनों कार्ड्स को अगर हम लोग मिला दें, तो इनको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलेंगे? फेस कार्ड्स बोलेंगे सर। फिर एक कार्ड और आ जाता है हमारे पास, इक्का बोलते हैं ना, इक्का, एस। अगर इन चार को मिला दें तो इनको हम लोग बोलेंगे
ओनर कार्ड्स। हालांकि आप में से मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको ये चीजें आती हैं, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया मेरे को आपको देना है। बहुत सारे हो सकता है कैंडिडेट ऐसे हों जिनको आइडिया नहीं होगा चीजों का, जैसे कि ओनर कार्ड्स जैसे क्वेश्चन में अगर कई बार पेपर्स में क्वेश्चन आ जाता है, प्रोबेबिलिटी बताइए ओनर कार्ड्स का, तो हमसे गलती हो जाती है। फेस कार्ड हम लोग चारों को काउंट कर लेते हैं कि गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, चारों को फेस कार्ड काउंट कर लेते हैं। ओनर कार्ड हमारे लिए टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो आपको क्या याद रखना है, 9 कार्ड तो नंबर कार्ड हो गए, 3 कार्ड हो गए फेस कार्ड 12, और एक एस भी मिल जाएगा, इक्का मिल जाएगा उसमें, तो 13। तो हर एक उसमें होंगे। तो मैं आपसे पूछूं कि टोटल डायमंड के फेस कार्ड कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 3 फेस कार्ड होंगे। मैं कहूँ अच्छा रेड कलर के कितने फेस कार्ड होंगे, तो 3 डायमंड के होंगे सर, 3 हार्ट के होंगे, 6 हो जाएंगे। मैं कहूँ पूरे 52 पत्तों में कितने फेस कार्ड्स होंगे, आप कहोगे सर एक सूट में 3 होते हैं, तो चारों सूट्स में 4 12 हो जाएंगे सर। मैं कहूँ ओनर कार्ड्स कितने होंगे पूरे 52 पत्तों में, तो आप कहोगे सर 52 के 52 पत्तों में ओनर कार्ड्स हो जाएंगे 16। मैं कहूँ अच्छा एस बताओ कितने होंगे, तो आप कहोगे सर एस होंगे 4, एक डायमंड का, एक हार्ट का, एक क्लब का, एक स्पेड का। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाँ, एक छोटी सी चीज और, जैसे मैंने क्या बोला, जब तक हमें क्वेश्चंस में कोई कंडीशन नहीं देता, जब तक क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं देता, तो हम लोग क्या केस लेके चलते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, इक्वली लाइकली चांसेस होंगे। कैसे चांसेस होंगे निकाल लेंगे सर, इक्वली लाइकली होंगे। जिस दिन वो दे देगा गिवन कंडीशन तो अलग बात हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। तब यहाँ पे देखो उसने क्या बोला, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, कलर चेंज कर देते हैं इसके लिए ना। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम, 2 कार्ड्स निकालने 52 कार्ड्स के अंदर से। ओके, इसके लिए एक अलग से मैं वो ऐड कर लेता हूँ। तो 2 कार्ड्स निकालने हैं मुझे, ये हटा देता हूँ, ये आपको मिल जाएगी बाद में। 2 कार्ड आपको 52 कार्ड्स में से हटाने हैं मेरे भाई, और प्रोबेबिलिटी बतानी कि दोनों ही कार्ड्स कैसे हो, एस हो। देखो इस तरीके ऐसे क्वेश्चंस को ना आप 2 3 तरीकों से कर सकते हो, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। तो आप इसको मान लो कॉम्बिनेशन लगा के कर सकते हो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमारा एक चैप्टर होता है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मत लो आप। सारी चीजें सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं किसने कितना बोला, 2 कार्ड्स निकालने हैं, दोनों कार्ड्स कैसे होने चाहिए, एस होने चाहिए सर। तो देखो कैसे कर सकते, पहला तरीका, या तो आप बोलो सर मैं पहला कार्ड निकालने जा रहा हूँ। देखो आपने क्या बोला सर, पहला कार्ड निकाला, फिर दूसरा कार्ड निकाला, पहला कार्ड निकाला और वो एस आएगा, तो टोटल कार्ड्स कितने थे सर, 52 थे। एस कितने हैं टोटल, आपको क्या 4 एस है, फेवरेबल कितने होंगे 4। पहला कार्ड निकल गया, एंड लगाने के लिए इनटू लगेगा सर, ठीक। फिर उसके बाद एक कार्ड जब ऑलरेडी निकल चुका है, अब टोटल कितने रहेगा, टोटल आउटकम रहेगा सर 51। अब 51 कार्ड्स में से एस निकालना, एक एस तो यहां निकल गया भाई, देखो एक एस तो यहां निकल चुका, कितने बचे सर, 3 बचे। तो ये चीज हमारी हो जाएगी। अब इसको अगर कैंसिल करना है तो आप करके देख लो, ये 4/52 करोगे तो 1/13 आएगा, 3/51 करोगे तो 17 आएगा, 1/13 और 1/17, तो इसको करोगे तो आपका आ जाएगा, 13 से करोगे 17 टाइम्स तो 221, तो 1/221 क्या हो जाएगा मेरे पास, आंसर हो जाएगा सर। ये तो हो गया हमारा मेथड नंबर 1, जिसने ऐसे सोचा कि इसमें से एक कार्ड निकाला सर, उसका हो जाएगा 4.52। फिर मैं दूसरा निकालने जा रहा हूं, तो अब टोटल मेरे पास आउटकम रहेगा, एक तो ऑलरेडी निकल चुका है। अगर वो यहाँ पे बोल देता कि रिप्लेसमेंट वाला केस है कि एक कार्ड निकाल लो और उसको वापस डाल दो, तो वो तो रिप्लेसमेंट वाला केस हो जाता, 4/52 4/52 हो जाता। यहाँ कुछ भी नहीं बोला उसने, कुछ भी नहीं बोला, तो हम अपनी तरफ से रिप्लेसमेंट कराएंगे ही नहीं, ठीक है। इसका देखिए सेकंड तरीका, सेकंड इसको आप कैसे जा सकते हो दूसरे मेथड से। आप कहोगे सर कितने कार्ड्स हैं, टोटल आउटकम्स हैं, तो टोटल 52 कार्ड्स थे, इनमें से 2 कार्ड्स को सेलेक्ट किया, मतलब 52 C2। और एस कितने हैं टोटल, 4 एस थे सर, उन 4 एस में से 2 एस मेरे निकल के आ गए, ये मेरा फेवरेबल हो गया। तो इसको फर्दर सोल्व करोगे तो ये कुछ नहीं आएगा सर, 4 × 3 का कौन 2 × 1, नीचे वाले को कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे, ये बाकी मैं कॉम्बिनेशन के टाइम आपको सारी चीजें सिखा दूंगा, ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। तो 4 से 52 13 टाइम्स, 3 से 51 17 टाइम्स, और कुछ नहीं आएगा, 1/221। दोनों तरीके से आंसर आएगा, आप कैसे भी इस चीज को सोच सकते थे भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर कर पाया होगा, और यहां से आपने काफी चीजें सीखी होंगी कि कार्ड से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सेकंड पे चलते हैं, हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे दिया हुआ है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स। देखिए फिर से कार्ड्स का क्वेश्चन आ गया, एक कार्ड निकालना है, किसमें से, वेल शफल्ड डेक है कार्ड्स का, प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग अ क्वीन। देखना क्वीन आना मतलब कि बेगम आएगी किसकी, क्लब की, और
किंग आना चाहिए हार्ट्स का। तो अब आपको देखो ये छोटी छोटी चीजें मैं बता चुका हूँ। और देखना, क्वीन ऑफ क्लब आप इजीली कर सकते हो। क्वीन कितनी होती है क्लब में? क्वीन आपको कैसे फेवरेबल वन अपॉन कार्ड निकालना 52, खत्म। कितने में से? 52 में से निकालना है। अब बीच में क्या लगा हुआ है सर? और लगाओ। और का मतलब सर प्लस का साइन। और किंग ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ हार्ट्स का मतलब सर हार्ट मतलब पान वाला हो गया, ठीक है। किंग कितने होते हैं? एक ही फेवरेबल होता है सर, अपॉन हार्ट्स में टोटल कितने होंगे? 52 होंगे। तो ये कितना हो जाएगा सर? 2/52, 1/26। किसी ने ऐसे सोचा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। पीछे आंसर लगाया था क्या हम लोगों ने? पीछे आंसर मार्क नहीं किया था, देखो 1/221। अब हो सकता है कोई दूसरे तरीके से सोचे इस क्वेश्चन को। किसी ने सोचा सर आपने तो ये बोला था जब और लगा हुआ, इसमें क्या किया किसी ने? सोच लिया सर दो इवेंट है, एक इवेंट है ई, इसके अंदर क्या है? क्वीन ऑफ क्लब, क्वीन ऑफ क्लब। किसी ने ऐसे बोला, ठीक है भाई। सर इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा क्वीन ऑफ क्लब आने का? तो वो कहेगा सर मेरा एक ही क्वीन था तो फेवरेबल में 1/52। मैं बोला ठीक है। फिर एफ इवेंट उसने कंसीडर कर लिया सर, किंग ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ हार्ट। उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? उसका प्रोबेबिलिटी कहेगा सर एक ही किंग था तो 1/52। अब वो कहेगा सर आपने तो सिखाया था और मतलब यूनियन, और का मतलब यूनियन। मैं बोला ठीक है भाई। तो इसमें वो कहेगा सर मेरे को ई यूनियन एफ निकालना है। मैं बोला ठीक है। तो ये तो आपने सिखा रखा है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो आप खुद से बताइएगा, जब ये निकालना था 1/52 प्लस 1/52 माइनस। अब एक चीज बताओ, क्या क्लब का क्वीन और हार्ट किंग का क्या दोनों में इंटरसेक्शन कुछ आएगा? नहीं आएगा सर, 5 हो जाएगा। ऊपर तो 0 फेवरेबल हो जाएगा। तो यहां से भी क्या निकल के आया मेरा? 1/26 आंसर आएगा सर। तो चीजें आप किस तरीके से सोचते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको चीजें बता दी। अब आप लंबे मेथड से जाओगे, जैसे उसको सोचोगे कि यूनियन वाला कंसेप्ट है सर, तो आप यूनियन से लगा लो, नो डाउट। बस ये है कि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उसको बहुत फास्ट लगा ले लो, ठीक है। ये आपको टाइम के साथ साथ जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो उस टाइम आ जाएगा आपको आराम से। हालांकि मैं जैसे फर्स्ट मैंने किया, मैं ऊपर वाले के तरीके से करता हूँ, आराम से कर लेता हूँ। मेरे को साथ साथ दिख रहा था कि क्वीन और किंग में कुछ कॉमन है ही नहीं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। इन शफलिंग अ पैक ऑफ कार्ड्स, 3 आर एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड। 3 कार्ड्स जो है ना वो ड्रॉप हो गए भाई, गिर गए हमसे। चांसेस दैट द मिसिंग कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट सूट्स। अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कि मान लो 52 कार्ड्स में मेरे पास थे, उसमें से 3 कार्ड ना मेरे पास गिर गए। मेरे से 3 कार्ड गिर गए। अब मेरे को ऐसा प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो मेरे मिसिंग कार्ड्स है ना वो तीनों अलग अलग कलर के हैं भाई। कलर सॉरी, अलग अलग सूट के हैं। मतलब कि एक अगर डायमंड का है तो दूसरा हार्ट का होगा, तीसरा क्लब का होगा। एक डायमंड का है, हार्ट का है, तो क्लब की जगह स्पेड का भी होगा। मतलब तीनों अलग अलग उसके होंगे, ठीक है। ऐसा मुझे बताना है। अब आप सोचो इसमें आपको कितने कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। आप कहोगे सर मेरे पास ना 3 है। आपने बोला कार्ड्स कितने गिरे? सर 3 कार्ड गिरे। अब यहाँ पे कितने चांसेस है सर? 4 सूट्स हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। मैं कह रहा हूँ अच्छा आप एक काम कर लो ना, आप ऐसा कंसीडर कर लो कि सर क्यों ना मैं ऐसा कंसीडर कर लूं कि मेरे पास चारों अलग अलग तरीके के हैं, ठीक। तीनों चाहिए, 3 कार्ड चाहिए, तीनों अलग अलग चाहिए। तो क्या सर मैं ऐसा कर लूं कि तीनों कार्ड, ध्यान से सुनिएगा भाई, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं सर कि तीनों कार्ड जो हैं वो एक ही सूट के आ जाएं? तीनों कार्ड सेम सूट के आ जाएं, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा? उसको 1 में से मैं माइनस कर दूं। मैं कह रहा हूं भाई करके देखिए। पहला तरीका देखिए, बहुत जो अच्छा तरीका भी है हमारे लिए। अब देखिएगा क्या बोला कि सर मैंने लिया कि तीनों सूट सेम सूट के आ गए। अगर ये तीनों जो कार्ड खोए हैं ना सर, तीनों कार्ड, तो ये सेम सूट के हैं सर। मैं बोला ठीक है भाई करके देखो। तो आप कहोगे सर पहला कार्ड निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना? वो कहेगा सर इसमें आ जाएगा मेरा 13 कार्ड थे टोटल अपॉन 52। ऐसा ही तो हुआ, ठीक है। एंड फिर सर दूसरा कार्ड जो होगा, एक तो चला गया, दूसरा 12/52। अब सेम सूट के हैं क्योंकि, इसलिए मैंने 13 लिखा सर। एंड सर 11 बाय, अच्छा 52 नहीं जाएगा, देखिए इधर 51 हो जाएगा। एंड 11/50 किसी ने ऐसा बता दिया। मैंने बोला ठीक है। अब ये सूट कौन सा लिया आपने, ये भी देखिए, नहीं ध्यान रखना पड़ेगा भाई। उसने बोला सेम सूट के ले रहा हूं सर मैं।
सेम सूट मतलब कि 13 में से मैंने तीन उठाने हैं, 52 में से तीन उठाने हैं, या तो ऐसे लिखो या फिर उसी ने ऐसे लिख दिया। इसी चीज को उसने कैसे लिखा कॉम्बिनेशन में कि सर मैंने 13 में से तीन पिक कर लिए, सेलेक्ट किए, और मैंने 52 में से तीन सेलेक्ट किए। ऐसा हो सकता है, ठीक है सर, सेम चीज देगा भाई ये रिजल्ट। अब यहां तक वो करके वन में से माइनस करना चाहता है प्रोबेबिलिटी को। मैं कहूंगा एक मिनट रुक जाओ, अब ये सूट कौन सा है? ये क्लब भी तो हो सकता है, ये स्पेड भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो वो कहेगा सर ठीक है, मैं चार सूट्स मेरे ऐसे टोटल होंगे तो मैं फोर से मल्टीप्लाई करा दूं। मैं बोला बहुत बढ़िया भाई, करा दो। तो इसमें क्या आ जाएगा सर, 4 into 13 into 12 into 11 डिवाइड करेंगे 52 into 51 into 50। अब जब इसको कैंसिल करने जाएंगे तो आप एक चीज देखना, 13 और 4 को करेंगे 52, इसको चार से करके देख लो, चार से किया तो तीन पे गया, चार तिया 12, इसको तीन से किया, अरे तीन से कर लो इसको ना, सिंपल पड़ेगा बिल्कुल। तीन से कर दो, तीन से किया तो तीन से चार बार गया, तीन से करोगे 17 पे गया, फिर इसको दो से फिर गया दो, यहाँ बचेगा 25। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 11 दूनी 22 अपॉन 25 का 17 गुना करना है, तो 25 का 4 गुना 100 होता है सर, और 16 400 हो जाएगा, 425 ऐसा कुछ मेरे पास आया। ये क्या आ गया सर मेरे पास, ये मेरे पास भाई सेम सूट आ गया। कैसा आया? ऐसा तब निकलेगा जब प्रोबेबिलिटी, जब कैसे होंगे, सेम सूट के होंगे चारों कार्ड, या तो वो चारों क्लब के हो तीनों कार्ड, या वो तीनों किसके हो, स्पेड के हो, तीनों हार्ट के हो, ऐसे करके आपका चलता रहेगा, तीनों डायमंड के भी हो सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं अच्छा, अगर आपको ऐसा नहीं करना होता, अगर ऐसा नहीं आया, सपोज करो ऐसा नहीं आया, सेम सूट तो नहीं आया ना, मेरे को क्या लेना है, मिसिंग कार्ड्स कैसे होंगे, डिफरेंट सूट के होंगे सर। तो क्या पूरी प्रोबेबिलिटी में से वन में से मैं अगर इसको माइनस कर दूं, सेम सूट को, तो क्या मेरा सेम आंसर आएगा क्या? अगर मैंने बोला कि मैंने अगर सेम चीज बोल दी, मैंने आपको इतना सा बोला कि आपने क्या किया, डिफरेंट कार्ड, मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ, दो तरीके बताता हूँ सोचने के। मेन आपको क्यों मेरी क्लासेस पसंद आती हैं, कि मैं आप कोशिश करता हूँ कि आपका दिमाग खोलने की कोशिश करूँ, ठीक है। मैं ये ट्राई में रहता हूँ हमेशा कि आप क्वेश्चंस को देख के सीधा आंसर्स की तरफ ना भागे, सीधा सॉल्यूशन को ना देखें। मैं बस ये चाहता हूँ कि मान लेते हैं एग्जाम के अंदर आपके सामने क्वेश्चन आया, तो क्या क्या आपके साथ परिस्थितियां होती है उस टाइम पे, वो चीजें मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि आप लोग यहाँ समझो वीडियोस के जरिए। तो मान लेते हैं ऐसा आया, तो किसी ने पहली चीज मतलब क्या देखी, उसने सोचा सर ठीक है मैं स्मार्टली चलता हूँ, डिफरेंट सूट के कार्ड थे, तीनों कार्ड डिफरेंट डिफरेंट सूट के होने चाहिए, तो क्यों ना मैं पूरी प्रोबेबिलिटी जब वन होगी, सारी प्रोबेबिलिटी का चांसेस वन होंगे, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि उस एक में से इन तीनों कार्ड्स को सेम सूट मान लेता हूँ, तीनों कार्ड्स को सेम सूट मान लेता हूँ सर। जिस दिन वो सेम सूट बोलेगा उस तीनों कार्ड्स को, और मैं वन में से माइनस कर दूं। मैं बोला ठीक है भाई सेम सूट कर लो। तो सेम सूट के लिए उसने क्या बोला, सर मैं कोई भी एक पर्टिकुलर पकड़ लेता हूँ, मान लो हार्ट का पकड़ा, तो 13 कार्ड्स हैं, 13 में से मैंने तीन सेलेक्ट किए फेवरेबल, और टोटल में 52 में से तीन सेलेक्ट किए सर। लेकिन ऐसे चार सूट्स होंगे तो इसलिए मैंने चार से मल्टीप्लाई भी कराया। मैं बोला बहुत बढ़िया भाई, आप बिल्कुल करा सकते हो, क्यों नहीं करा सकते। तो इतना चीजें होने के बाद फिर प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आती है, फिर कैलकुलेट किया, 4 into 13 into 12 नीचे 52 51 और 50। तो 13 और 4 का मल्टीप्लाई करके 52 कैंसिल हो गया, चार तीन से किया तो ऊपर चार बार गया, नीचे 17 पे गया, फिर दो से किया तो ऊपर दो, नीचे 25, ठीक है, 11 दूनी 22 अपॉन 425 आया निकल के। ये है जब तीनों कार्ड सेम सूट के हैं। अब सर क्या डिफरेंट सूट करने के लिए मैं एक में से माइनस कर दूं क्या? मैं एक चीज बोलूंगा, आप एक चीज बता देना मेरे भाई, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपने वो तीन कार्ड ही निकालने हैं? आप क्या निकाल रहे हो, तीन कार्ड निकाल रहे हो, वो तीन कार्ड सेम सूट के निकले और डिफरेंट सूट के निकले, क्या उनका चांस निकाल के वन प्रोबेबिलिटी बनेगा क्या? पहला ये, आप मेरे को इस चीज को कमेंट करके बताएंगे, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? ऐसी पॉसिबिलिटी है। अब इसका मैं दूसरा रूप दिखाता हूं आपको, देखिएगा, इसमें एक ऐड कर देता हूं एक पेज और। अब इसी चीज का मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ। मान लेते हैं एक बच्चा कैसे किया, दूसरे तरीका लगाया उसने। वो कह रहा है सर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ना अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सूट चाहिए। मैं बोला ठीक है भाई। तो वो डिफरेंट डिफरेंट सूट्स क्या होंगे, आप कहोगे सर टोटल मेरे पास ना चार सूट्स थे। कितने सूट थे, चार सूट्स हैं सर टोटल। पहले उन चार में से तीन कार्ड चूज करने ना, तो इन मतलब अगर मेरे को तीनों अलग अलग सूट चाहिए, तो अलग अलग सूट्स बैठे, अलग अलग वो बैठा होगा, एक पे स्पेड, एक पे क्लब, एक पे हार्ट, एक पे डायमंड, ऐसे करके तीन अलग अलग बैठे होंगे। तो इन चार सूट्स में से सबसे पहला काम मैं क्या करके लाऊंगा, सबसे पहला काम करके लाऊंगा सर इन चार सूट्स में से कोई भी तीन सूट्स को सिलेक्ट करूंगा, यहां बैठा दिया।
सही। मेरे पास तीन सूट चाहिए ना मेरे को, क्योंकि तीन सूट्स को बैठाया, अब चार में से तीन सूट को सेलेक्ट किया, एंड अब वो तीन सूट्स का प्रोबेबिलिटी, मान लो एक सूट था तो उसमें से 13 C1 अपॉन 52 में से एक। ठीक। दूसरा, इस कार्ड के होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 13 C1 अपॉन 52 C1 किया। अब इस वाले का कितना हो जाएगा, अब आप मेरे को बताओ, क्या ये 13/52 होगा या 13/51 होगा, पहली चीज। तो आप मान लो आपने बोला सर नहीं ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी निकलने का इतना हुआ, दूसरे वाले का भी सर प्रोबेबिलिटी इतना ही होगा। आप सी में कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि अभी मैंने कॉम्बिनेशन पढ़ाया नहीं है, तो आप नॉर्मल आराम से कर लो उस चीज को ना। 13 में से एक पत्ता, एक कार्ड निकल चुका है सर ऑलरेडी, अब एक और खोना है, तो वो दूसरे सूट्स में से खोएगा। 13 फेवरेबल होंगे दूसरे किसी भी कलर के, नीचे सर 51 रह गए, क्योंकि एक ऑलरेडी यहाँ खो गया। फिर यहाँ भी 13 रहेंगे, यहाँ ऑलरेडी एक खो चुका, इतने होंगे। सर मेरे पास ये चांसेस होने चाहिए। आप क्या कहोगे, मेरे पास सर ऐसे चांसेस होने चाहिए। मैं बोला ठीक है भाई, अगर आपके पास ऐसे चांसेस होंगे, 4C3 करोगे तो 4 × 3 × 2, 3 2 1, ये किया। इनटू में, इसको हटाते हैं, इनटू में 13 × 13 × 13 अपॉन 52 × 51 × 50। अब देखिए आपको पहले वाला क्लियर होगा वो क्यों गलत हुआ। 3 2 3 2, 4 और 13 से 52 कैंसिल। यहाँ पे देखिएगा अब 13 × 13 बचा है और यहाँ 51 बचा है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, छोटी सी चीज। अब यहाँ फिर देखिएगा क्या बोला, बहुत आराम से, ये इतना अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है ना, इस पे टाइम देना बनता है भाई। आप ये मत मानिएगा सर इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, ये ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो दिमाग के कंसेप्ट खोल देते हैं हमारे। उसने क्या बोला, मेरे तीन कार्ड मिसप्लेस हुए। मेरे कितने कार्ड मिसप्लेस होंगे, सर तीन कार्ड आपके मिसप्लेस हो रहे हैं सर। ठीक है, मैंने मान लिया उस चीज को, क्यों नहीं मान सकते, हम बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं जब हम लोग, तो क्या बोला कि चार मतलब तीन कलर कार्ड्स है हमारे ना, तीनों कार्ड्स में से डिफरेंट डिफरेंट सूट्स होने चाहिए। मैंने इतना सा छोटा सा ट्राई करने की कोशिश किया कि तीनों डिफरेंट डिफरेंट सूट्स होंगे, तो उसके लिए हमने क्या क्या सेलेक्ट किया, सर हमने पहले तीन सूट्स को सेलेक्ट किया चार में से। ये हम क्या करने जा रहे हैं, हम फेवरेबल करने जा रहे हैं, मान लेते हैं। ये आपको सारा कंफ्यूज कर सकता है, इसको मैं एक बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ आपको ना। हमने क्या बोला, चार में से क्या कर लिए, सारे सूट्स को हमने सेलेक्ट किया। तीन सूट्स है मेरे पास सर, मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है भाई। अब सर पहले कार्ड कोई भी 13 में से एक कार्ड होगा, दूसरा सूट जो होगा वो भी 13 में से एक होगा, तीसरा सूट जो होगा वो भी 13 में से एक होगा। ठीक। अब सर नीचे मुझे लिखना है टोटल, नीचे क्या लिखना है, टोटल आउटकम्स लिखना है सर। टोटल आउटकम जब आप लिखोगे आप क्या कहोगे, सर 52 कार्ड्स थे। कितने कार्ड्स थे, सर 52 टोटल कार्ड्स थे, कितने मिसप्लेस हुए, तीन, उसमें से तीन निकाल के फेंक दो यार अलग से। जब तीन निकाल के आप लोग फेंक दोगे तो 52C3, ये मेरा टोटल हो जाएगा। आप इसको आराम से सॉल्व भी करोगे, तो 4 × 3 × 2 अपॉन इसके लिए 3 × 2 × 1, 13 × 13 C1, 13 C1 कितना होता है, 13 ही होता है, अपॉन 52 × 51 × 50 अपॉन 3 2 1। तो ये 3 2 से 3 2 1 कैंसिल, यहां से क्या आ जाएगा, 4 और 13 से 52 कैंसिल। फिर आप यहां से देखो, तीन से कैंसिल करोगे तो 17 पे जाएगा, दो से कैंसिल करोगे तो 25 पे जाएगा। इजीली मैं यहां से कह सकता हूँ 13 × 13 कितना, 169 अपॉन 25 × 17, सर ये 425 होगा। तो देखिए ये मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। अब सर जो आपने पहले कराया, देखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सर जो आपने पहले कराया, हालांकि अभी देखिए 24 मिनट हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 पे ही है हम, लेकिन दिमाग खोलना है भाई आपका। ठीक है। जो ये मैंने पहले कराया, देखिए ये, इसमें सर 22 क्यों आया मेरा, अब आप एक देखिएगा, ये चीज मेरी हुई है जब मैंने क्या बोला, जब मैंने बोला कि सारे सेम सूट के हैं। अगर मेरा क्वेश्चन आ जाता है कि तीनों जो खोए खोए हैं ना वो सेम सूट के हैं भाई, ऐसा आ जाता तो मैं ऐसे करता क्वेश्चन, कि चार टाइम्स हो जाता वो ऐसा। लेकिन सेम सूट के होना, डिफरेंट सूट के, क्या वो कंबाइन करके एक ही प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं, नहीं सर। क्यों, ये रीजन देखो, ये मैं चाहता तो था कि आप कमेंट्स में बताओ, लेकिन इस ऐसा करने से मुझे क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हो सकता है ना कि मेरा जो सैंपल स्पेस होगा तीन कार्ड्स का है, मेरा एक पार्टीशन ऐसा हो जाए जिसमें मैं कह रहा हूँ सारे डिफरेंट सूट्स हैं सर।
एक ऐसा हो जाए जिसमें सेम सूट है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर किसी दो कार्ड पे सेम सूट होना और एक पे डिफरेंट होना। समझ रहे हैं? किसी भी दो कार्ड पे सेम सूट, एक पे डिफरेंट सूट। अब इस पे इसी वजह से आपको क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल में अब कि पहले वाला अप्रोच हम क्यों नहीं जा सकते। पहले वाला अप्रोच मैंने सेम सूट करके, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोगों को जब भी डिफरेंट वर्ड दिखता है ना, डिफरेंट वर्ड दिखते माइंड में मेरे भी आता था पहले यार। डिफरेंट वर्ड जब मैं मतलब स्कूल में पढ़ा करता था तो मेरे को भी आती थी ये चीजें, या मैं कंपटीशन की तैयारी जब करता था मुझे भी चीजें आती थी। लेकिन बाद में जब बैठ के आराम से चीजों को सोचा गया ना कि यार ये फर्क है इन चीजों का। जैसे डिफरेंट वर्ड आता है माइंड क्या कहता है, अच्छा वन माइनस सेम कर दो। आपको बहुत सारे टीचर्स क्या बताएंगे, डिफरेंट वर्ड देखते वन माइनस सेम कर दो। अरे उस वन माइनस सेम करने का कंसेप्ट तो देख लो यार। क्यों कल आपको टीपीटी पढ़ाते हुए, जो क्लास नंबर 3 कराई थी उसमें टीपीटी कराते हुए क्यों आपसे पार्टीशन के ऊपर जोर दे रहा था कि एक सैंपल स्पेस के इतने पार्टीशन हो जाते हैं। तो अब खुद देखो, मान लो मेरे को इसको सैंपल स्पेस बना के वेन डायग्राम पे क्यों जोर देता हूँ। इसको जब सैंपल स्पेस बना के मैं पार्टीशन करूं, तो मेरे पास एक पार्टीशन ऐसा हो सकता है जो सेम वाले होंगे, सेम सूट होंगे तीनों कार्ड्स। एक ऐसा होगा जो डिफरेंट होंगे तीनों कार्ड्स। क्या इतने में ही मेरा पूरा सैंपल स्पेस कवर हो गया क्या? नहीं भाई। एक मेरा ऐसा भी तो इवेंट हो सकता है कि जिसपे किन्हीं भी दो कार्ड पे सेम, तीसरे पे अलग। मान लो दो पे स्पेड तीसरे पे हार्ट, दो पे स्पेड तीसरे पे हमारा क्लब हो गया। ऐसे भी तो हो सकते हैं, तो वो सारा मिल के सैंपल स्पेस वन बना के देगा प्रोबेबिलिटी। तो इसी वजह से वन माइनस सेम सूट मेरा आंसर नहीं देके आ रहा था। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 को क्लियर कर पाऊंगा। तो आंसर कितना हो गया इसमें? सर 169/425 हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन सिंपल नहीं है तो ये मेरा, देखो इसको मैं हटा भी देता हूँ। ये जितनी चीज मेरी जाएगी ये मेरा कैंसिल हो जाएगा भाई, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इफ देयर आर फोर एड्रेस्ड एनवलप, चार एनवलप है, मैंने बना दिया लो सर, एक दो तीन चार एनवलप। इनके अंदर चार लेटर्स जाएंगे। इनके अंदर क्या जाएंगे? फोर लेटर्स है मेरे पास। ये इनमें जाने हैं, चारों एनवलप चार लिफाफे हैं उसके अंदर ना, मेरे पास लेटर जाने हैं। अब बता रहा चांसेस बताओ दैट ऑल द लेटर्स आर नॉट मेल्ड थ्रू द प्रॉपर एनवलप। देख कितना बढ़िया क्वेश्चन। आपको ऐसे चांसेस बताने हैं कि जितने भी सारे लेटर्स होंगे ना, ये प्रॉपर उसके प्रॉपर एनवलप में नहीं गए। मतलब कि अगर मेरा लेटर नंबर वन, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं कह रहा हूं ये मेरा लेटर नंबर वन जाना चाहिए था, इसमें मेरा लेटर नंबर टू जाना चाहिए था, इसमें लेटर नंबर थ्री जाता और इसमें लेटर नंबर फोर जाता, अगर ये मेरे प्रॉपर प्लेसेस हैं। ठीक है, तो इसमें ना जाके बाकी जाने वाले चांसेस बताओ। तो मैं कह रहा हूं इसमें आप आराम से कर सकते हो कि सर इसमें जाने का एक चांस, इसमें जाने का भी एक चांस, अगर करेक्ट वाले बात, इसमें जाने के लिए एक चांस आएगा, इसमें भी एक। तो टोटल मेरा करेक्ट जाने का कितना आ जाएगा? वन आएगा सर। करेक्ट एनवलप्स जाने का फेवरेबल कितना होगा? आप कहोगे सर वन होगा। ठीक। अब मैं कह रहा हूं टोटल आउटकम्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं, तो आप कहोगे सर टोटल चार जगह है मेरे पास, चार प्लेसेस हैं। कितने प्लेसेस हैं? चार प्लेसेस हैं सर, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर आराम से मेरा 4C हो जाएगा। चार लेटर चार एनवलप में जा रहे हैं, चार लेटर चार एनवलप पे कितने तरीके से? सर चार फैक्टोरियल तरीके से जा सकते हैं सर। ठीक। फोर फैक्टोरियल मतलब कितने हो गए? सर फोर फैक्टोरियल मतलब 4 into 3 into 2 into 1, ये हो जाएगा 24 वेज। तो करेक्ट जाने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? सर 1/24। लेकिन मुझे क्या चाहिए? प्रॉपर एनवलप में नहीं जाना, नोट एनवलप मतलब प्रॉपर में नहीं जाना, तो मतलब इसका बार चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? वन में से माइनस कर दो पूरी प्रोबेबिलिटी को। सर मेरा आ जाएगा 23/24। आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पे देखिए मैं वन माइनस कर पा रहा हूं, क्यों कर पा रहा हूं? इसमें उसने मेरे को सिंपल सी चीज बोली, अगर मैं इसका सैंपल स्पेस भी बनाता, मेरे पास इतने सारे पार्टीशन हो जाते, एक ही पार्टीशन ऐसा होगा मेरा जो बताएगा कि सारे एनवलप अपने अपने उसमें गए हैं, सारे लेटर अपने प्रॉपर एनवलप में गए जो उसके लिए डिजाइन किया गया था। बाकी तो कहीं पे कोई भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं मेरे को, तो मैंने इसलिए वन में से माइनस कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे यार, क्योंकि चार ही क्वेश्चन हो पाए हमारे। 29 मिनट हो गई है ना, 1 घंटे से ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे, फिर अपलोड होने में दिक्कत हो जाती है। A and B are two events such that probability of A is 0.3, probability of A union B is 0.8 and A and B are independent events। देखिए यहां से मैं चीजों को पकड़ सकता हूँ। इंडिपेंडेंट इवेंट दिखते मेरा दिमाग कहेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ही क्या था सर? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी का प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई होना चाहिए था। ठीक।
तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी कितना बन जाएगा सर? 0.3। तो ये दिया हुआ था। मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मैं एक्स मान लेता हूं, तो इंटू एक्स, ये मेरा बन गया। अब मुझे दिया क्या हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मुझे गिवन है, और मैं जानता हूं ए यूनियन बी होता क्या है सर? पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी दिया हुआ सर 0.8, ए का वैल्यू दिया हुआ 0.3, बी का वैल्यू हम एक्स कंसीडर कर चुके हैं, माइनस ए इंटरसेक्शन भी हम निकाल चुके हैं 0.3x। तो इसको जब इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 0.5 इक्वल टू, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.7x। एक्स का वैल्यू कितना बन जाएगा सर? 5/7, जो कि ऑप्शन नंबर डी मेरा दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि छोटा सा क्वेश्चन है, बस इसमें क्या पकड़ना है? देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स जब भी आपको दिखेंगे ना भाई, जैसे ही आपको इंडिपेंडेंट इवेंट दिखते हैं तो तुरंत आपको लगा लेना है, आपको कुछ नहीं करना है इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में। इंडिपेंडेंट इवेंट में आप सिर्फ इतना देखेंगे सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी ए और बी के बराबर आना है, वो लगाओ आंसर पाओ बस अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ए स्पीक्स ट्रुथ इन 60% केसेस। ए सच बोलता है कितने केसेस में? 60% केस में। तो मैं इसे कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ए के सच बोलने का प्रोबेबिलिटी सर 0.6। 60% परसेंट से फ्रैक्शन में चले जाओ यार आप, 60/100 करोगे 0.6। ठीक है, बी के सच बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना है सर? 0.7, 70% दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना? प्रोबेबिलिटी दैट दे विल से द सेम थिंग। देखिए क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ा करो। दे विल से द सेम थिंग व्हाइल डिस्क्राइबिंग अ सिंगल इवेंट। अब एक चीज बता दो मेरे को, उसने क्या ये बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालो सच बोलने का? क्या उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ सच बोलने का? नहीं सर, उसने क्या बोला कि ऐसा प्रोबेबिलिटी बताओ कि उन्होंने सेम चीजें बोली हैं। क्या बोली हैं? सेम चीजें बोली हैं। हो सकता है ना कि वो दोनों ही सच बोल रहे हो, या और और मतलब प्लस दोनों ही झूठ बोले। सेम तो तब भी हो गया ना। तो वो आपको इतना सा सोचना है बस। अगर मैं बोलूं कि अगर उसे सच बोलने का प्रोबेबिलिटी इतना है, तो उसका सच ना बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा सर? 0.4। बी का सच ना बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा सर? 0.3। अब मेरे को रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है, जो मेरे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो कितनी आनी चाहिए सर? मैं मान लेता हूं कि ए ने सच बोला एंड बी ने सच बोला, दोनों ने सेम चीज बोली, या फिर आते ही प्लस ए ने भी झूठ बोला एंड बी ने भी झूठ बोला। इतना सा करना है आपको। 0.6 इंटू 0.7 प्लस में 0.4 इंटू 0.3, सोल्व करोगे तो 0.42, 4×12 0.12, 42 और 12 करोगे तो 0.54। आंसर तक आप पहुंच जाओगे। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, या तो आप ऐसे सोच सकते थे इस चीज को, या फिर कैसे सोचते सर? ये आप आराम से लगाओ ए इंटरसेक्शन वो बी वाला, इसमें आप देखो ऐसे भी सोच सकते हो, देखना बहुत आराम से आपको एक चीज बताता हूँ मैं, बिल्कुल आराम से। सेम थिंग बोली उसने। अब ए सच बोलेगा प्रोबेबिलिटी 60% है, बी सच बोलेगा प्रोबेबिलिटी 70% है। अब एक चीज बताना, क्या ए और बी मेरे इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे कि नहीं होंगे? क्या ए के सच बोलने से बी पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं सर। क्या बी के सच बोलने से या झूठ बोलने से ए पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा सर। तो ये मेरे कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे सर। ये दूसरा तरीका देखिए, आप इसको और कैसे सोच सकते हो? ये तो मेरा फर्स्ट तरीका होगा जो मैंने सोचा। सेकंड आप सोच सकते हो सर, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो ए और बी के सच बोलने का पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा? दोनों का प्रोडक्ट होगा सर 0.6 इंटू 0.7, जो कि मेरा हो जाएगा 0.4। ठीक, और ए और बी अगर इंडिपेंडेंट थे तो ए बार और बी बार भी कैसा होगा? इंडिपेंडेंट होगा सर। तो 0.4 इंटू 0.3, यहां से कितना आएगा सर? 0.12। और दोनों ही सेम चीज बोले मतलब दोनों चीजों को क्या कर दूं? ऐड कर दूं, यहां से क्या आ जाएगा? 0.54। देखो क्वेश्चन वही है, चीजों को सोचने का तरीका अलग अलग है, आप किस कैसे भी तरीके से सोच सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट इन द टॉस ऑफ अ टू डाइस, कितनी डाइस हुई? दो डाइस। उसमें देखो टॉस नहीं होना चाहिए, रोल आउट होना चाहिए वैसे तो। वी ऑब्टेन एन इवन सम और अ सम लेस देन 5। देखो दो पॉइंट हो गए मेरे पास, प्रोबेबिलिटी बतानी है, या तो मेरे पास कैसा सम आए? इवन सम, और या फिर कैसा है? सम लेस देन 5। मैंने पहला इवेंट बनाया ए, ये क्या बनाया मैंने? इवन सम का। इवन सम इवेंट बनाया तो क्या मेरे को सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा? बिल्कुल बनाना पड़ेगा था। इवन कब मिलेगा सम सर? जब दोनों पे देखो सम इवन कब आएगा?
मेरे पास कितने आउटकम्स होंगे सर? टोटल तो 36 होंगे, 36। इवन सम कब मिलेगा आपको सर? इवन सम तब मिलेगा जब मेरे पास या तो दोनों डाइस पे ओड हो, या दोनों, देखो आप क्या करते हो, 36 के 36 बनाने लगते हो। पहले समझदारी से, थोड़ा सा समझदारी लगा के तो देखा करो यार। आपने क्या किया, 36 बनाने लगते हो, फिर उसमें छांटते हो, टाइम चला जाता है, कोई और सेलेक्ट हो जाता है पेपर के अंदर। आप क्या सोचो, कैसे सोचो? मुझे चाहिए इवन सम। इवन कैसे मिलेगा डाइस के ऊपर सम? आपको कि सर या तो दोनों नंबर ओड हो, या दोनों नंबर इवन हो, तभी इवन मिलेगा। अगर एक ओड होगा और एक इवन होगा तो दोनों का सम कैसा होगा? ओड होगा सर। ठीक है, तो देखो अब आपका टाइम बचेगा। आप बनाना शुरू करो। वन वन ओड है सर, फिर सारे ओड चाहिए सर, 13 15, या दोनों इवन होंगे सर, 22 24 26। ऐसे करते करते मैं बनाने चला जाऊंगा। एक में 3 आ रहे हैं सर, टोटल कितने आएंगे? 18 आएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैं आराम से बता सकता हूँ सर, 18/36। ठीक। दूसरा इवेंट क्या है? दूसरा इवेंट है सर मेरे पास सम लेस देन 5। सम लेस देन 5 चाहिए, तो इसका सैंपल स्पेस बना लो। सम लेस देन 5 मतलब सर 1 और 1, दो का सम मिला, 12 13। अब 14 होते ही 5 हो जाएगा, मेरे को चाहिए 5 से छोटा। ठीक है, फिर 21 22 23 आते ही 5 हो जाएगा सर, नहीं करेंगे। फिर 31 32 नहीं आएगा, उसके ऊपर तो आ ही नहीं सकता सर। कितने आइटम हुए? 3 2 5 1 6। तो इसका प्रोबेबिलिटी अगर मेरे को निकालना होता तो सर 6/36। ठीक। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में सर छोटी सी चीज पूछी हुई है, प्रोबेबिलिटी बता दो। इवन सम मतलब ए, और मतलब सर यूनियन एंड बी। तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए का क्या निकाला है सर? 18/36। बी का क्या निकाला है सर? 6/36 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखना कोई इंटरसेक्शन कर रहा है क्या? ऐसे वर्ड ढूंढ लो बी में जो दोनों ही ओड हो या इवन हो। सर एक तो ये वाला रहा, एक ये है, और एक ये है। 3 हो गए, एक ये भी है सर, 4 हो गए। 4/36 सोल्व करो, कितना आएगा? 18 और 6 24 में 4 गए, 20/36। जिसको मैं कह सकता हूँ 4 से करो तो 5/9। 5/9 आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 उम्मीद करता हूँ बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से कर लेगा। बस हमें यहाँ से मुझे क्या सिखाना था इस क्वेश्चन से? इस क्वेश्चन से मुझे वही छोटी सी चीज ये सिखानी थी, सैंपल स्पेस ड्रॉ करते हुए, मतलब कोई भी इवेंट का स्पेस ड्रॉ करते हुए आपको टाइम कैसे बचाना है। इवन सम देखते ही ऐसा नहीं है पूरे 36 बनाने लगे उसमें छाट छाट के रखो। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट ए बी एंड सी। ए को देखो, ए के सोल्व करने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है? 1/2। बी सोल्व करता है उस प्रॉब्लम को, क्या दिया हुआ है? 1/3। और सी के सोल्व करने का प्रोबेबिलिटी 1/4। प्रोबेबिलिटी बताना दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई भाई, इतना सा बताना है आपको। प्रॉब्लम के सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी। आप कहोगे सर प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी? अब एक चीज देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गलतियां कहाँ होती है? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आप सीधा तीनों को मल्टीप्लाई करते हो कि सॉल्व ए ने कर दी, बी ने कर दी, सी ने कर दी। लेकिन क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता? प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे भी तो हो सकती है कि ए ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बी और सी से नहीं हो पाया, ए से नहीं हो पाया, बी और सी ने कर दिया, या सिर्फ बी ने कर दिया, ए और सी से नहीं हो पाया। ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं सर। तो मैं कह रहा हूं क्या होगा? आप कहोगे सर ऐसे तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व एक ने करी, दो ने नहीं करी, दो ने करी, एक ने नहीं करी, किसी एक ने करी, बाकी दो ने नहीं करी, या तीनों ने कर दी। ऐसे तो बहुत सारे केसेस। मैं कह रहा हूँ ठीक है, सारे पार्टीशन सोच के चलो। अब मैं कह रहा हूँ ऐसा बता दो, इतने पार्टीशन को सम करना इजी पड़ेगा, इतने पार्टीशन को। या फिर मैं कह सकता हूँ कि एक पार्टीशन ऐसा मिलेगा पूरे सैंपल स्पेस में जिसमें प्रॉब्लम तीनों में से कोई भी सोल्व नहीं कर पाया। अगर तीनों के तीनों सोल्व नहीं कर पाए तो ही तो कहेंगे ना प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ। अगर तीनों में से एक ने भी सोल्व किया तो सर प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई। तो मैं क्या करूं इसमें? अच्छा, अब मैं समझ गया सर आप क्या हिंट दे रहे हो। आप सिर्फ इतना सा हिंट देना चाह रहे हो कि मैं कह सकता हूं कि प्रॉब्लम का सोल्व नहीं होना, नॉट सोल्व, नॉट सोल्व का प्रोबेबिलिटी निकाल लो और 1 में से माइनस कर दो सर, वही मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगा। बिल्कुल आएगा भाई। 1 माइनस। अब प्रॉब्लम सॉल्व कब नहीं होगी? जब ए से भी सॉल्व नहीं हुई, और ए से सॉल्व ना होने का प्रोबेबिलिटी 1/2। बी से सोल्व ना होने का 1 में से माइनस किया तो सर 2/3। और सी से सोल्व नहीं होने का सर 3/4। तो 1 - 1/2।
इंटू 2/3 इंटू 3/4। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस 1/4 करेंगे तो कितना आएगा? 3/4। मेरा आंसर आ जाएगा 3/4। एट्थ का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप वन माइनस लगा पा रहे हो, देखो जहां जहां वन माइनस लगा पा रहे हो ना आप, वहां वहां मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर रहा हूँ कि वन माइनस लग रहा है तो क्यों लग रहा है। क्या आप मतलब छोड़िए वो तो क्या ही बोले आपको, बाकी मतलब मोस्टली टीचर जो सीधा वन माइनस कह के सिखाते हैं ना, क्या आपने एक भी बार उनसे क्वेश्चन उठाया कि सर सीधा वन माइनस क्यों कर रहे हो आप? कई कई जगह आप एक वन माइनस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को याद करिएगा आप, है ना? एक मिनट भाई, कॉल आ रहा है, इसको लेना पड़ेगा ना। ठीक है भाई, वो एक्चुअली बीच में कॉल आ गया तो जरूरी इंपॉर्टेंट कॉल था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं भाई ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमें? क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है। वीडियो स्टार्ट हो गया ना? हाँ स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ए ड्रॉज टू कार्ड्स। ए जो है ना, दो कार्ड निकालता है विद रिप्लेसमेंट। देखिए यहाँ पे उसने साफ साफ बोला, उसने साफ साफ क्या बोला, उसने साफ साफ बोल दिया कि वो विद रिप्लेसमेंट निकाल रहा है भाई, रिप्लेस कर रहा है कार्ड्स को। मतलब कि अगर कार्ड एक निकाला तो दूसरे को डाल देता है उसी के अंदर। ठीक है, 52 कार्ड्स में से निकाला। बी ने क्या किया, एक डाइस को थ्रो किया। अब चांसेस बताने हैं दैट ए गेट्स बोथ द कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। एंड लग गया मतलब सर इनटू, एंड मतलब इनटू, बस कर दो आराम से। दो इवेंट है मेरे पास, इजीली कर लेंगे देखो। और थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, दो इवेंट है। ए ए इवेंट में क्या बोला, आप उसने कितने निकाले, उसने दो कार्ड्स निकाले सर, दो कार्ड्स। और कैसे चाहिए, सेम सूट के चाहिए सर। तो 13 में से दो कार्ड्स निकाले। टोटल में से कितने निकाले सर, दो निकाले। पहला तो ये हो गया। ऐसा करो कि 13 में से दो निकाले, टोटल में से दो निकाले। लेकिन फिर वही जाए, लेकिन ये तब होता है सर जब रिप्लेस कर रहा हो। अब वो दो एक साथ निकाल रहे हैं सर, लेकिन ये तो कह रहा है रिप्लेसमेंट के साथ निकाले। देखिए ये बारीकियों का ध्यान रखना है आपको। रिप्लेसमेंट के साथ जब उसने निकाले तो आप कहोगे सर पहला कार्ड निकालने गया, 13 में से 52 में से 13 निकले, एंड उस कार्ड को वापस डाल दिया। अब दोबारा जब निकालने जाएगा सर 13 में से फिर 52 निकलेंगे। ये हो गया। ये तो हुआ जब मेरा एक सूट सेलेक्ट किया मैंने। हो सकता है सिर्फ स्पेड का केस हो, तो ऐसा तब भी तो हो सकता है ये वाला केस मेरा हार्ट्स का हो, ये वाला केस मेरा क्लब का चला जाए, ठीक है, डायमंड का चला जाए। तो इसीलिए मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दिया कि चार टोटल सूट्स होते हैं, उनसे मेरा ये हो गया। अब ये तो हो गया ए का प्रोबेबिलिटी। अब मेरे को बी का प्रोबेबिलिटी चाहिए। सर बी के प्रोबेबिलिटी में बोला है, एक डाइस को, पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया, टोटल ऑफ 6 चाहिए। टोटल क्या चाहिए, 6। अब टोटल ऑफ 6 के लिए इवेंट का सैंपल स्पेस बना लो आप भाई। क्या बनाओगे आप, यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाओगे बी का। सैंपल स्पेस बनाओगे तो कितना बनेगा, टोटल 6 ये सर 1 5 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 3 3, सर 4 2 और 5 1। पांच केसेस आ सकते हैं मेरे पास। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा आपको के सर, पांच फेवरेबल है, टोटल 36 थे, इतना आ गया। मैं कह रहा हूँ ठीक है भाई, कर लो आराम से। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी आएगी सर, ए का प्रोबेबिलिटी। इसको देखो यहां से करोगे तो 1/4, यहां से किया तो 1/4, तो एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास तो सर 1/4 आएगा ए में। ए के आने का प्रोबेबिलिटी, एंड लगा हुआ था सर बीच में, एंड बी के आने का प्रोबेबिलिटी 5/36। इसको मैं क्या करता हूँ, 5/144 मेरा ये आ जाएगा सर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। अब आपको पता लगेगा कि क्या इंपॉर्टेंस होती है वेन डायग्राम की। आप लोगों को लगा था ना कि वेन डायग्राम पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं, एक दो बच्चों के रिव्यूज भी आए थे कि वेन डायग्राम कहाँ जरूरत होता है प्रोबेबिलिटी में। देखिएगा ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना थ्योरेटिकल बेस्ड, वेन डायग्राम को कितना इजीली उड़ा सकते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चंस को वेन डायग्राम की हेल्प से कितना इजीली उड़ाएंगे। ए एंड बी मेरे पास दो इवेंट्स हैं सच दैट ए का प्रोबेबिलिटी 0 से ज्यादा मतलब ए एग्जिस्ट करेगा, बी का प्रोबेबिलिटी 1 नहीं है। देखिए हर चीज का मतलब होता है, बी का प्रोबेबिलिटी 1 नहीं है मतलब बी मेरा पूरा सैंपल स्पेस नहीं है, बी मेरा पूरा सैंपल स्पेस नहीं है। मेरे को प्रोबेबिलिटी बताना है इसका। अब आप जानते हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार अपॉन बी बार, ऐसा है। इसका मतलब है कि बी बार ऑलरेडी हो चुका है, ए बार का प्रोबेबिलिटी पूछना चाहता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला अगर क्लास 3 देखा है तो आप आराम से इस चीज को बता सकते हो। सर इसका मतलब आएगा, नीचे तो बी बार का प्रोबेबिलिटी आएगा और ऊपर मेरा प्रोबेबिलिटी आएगा सर ए बार और इंटरसेक्शन बी बार, दोनों का इंटरसेक्शन लगेगा सर। ठीक है, ये आना चाहिए सर मेरा। मैं बोला बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई आप, ये आएगा।
लेकिन सर ऑप्शंस में तो कुछ अलग अलग चीजें दे रखी हैं। मैं बोला ठीक है, एक बार चेक कर लो, एक बार सैंपल स्पेस बना के देख लो, आपकी सारी क्लैरिटी हो जाएगी आपको कि ठीक है सर, आपने सिखाया था कि एक सैंपल स्पेस हो गया, ये मेरा सैंपल स्पेस, इसमें कोई भी दो इवेंट हैं, ये लो भाई, एक इवेंट हो गया ए, एक इवेंट मेरा हो गया बी। अब देखो इस लाइन का क्या मतलब था, बी इज नॉट इक्वल टू वन, मतलब पूरा बी सैंपल स्पेस नहीं है। सैंपल स्पेस होता तो पूरी प्रोबेबिलिटी वन हो जाती। ओके, अब देखना आपको चाहिए क्या। सर मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ए बार। ए बार मतलब ए के बाहर, ये वाला हो गया सर, ठीक है। और इंटरसेक्शन करना है बी के बाहर वाला, अब ये बी के भी बाहर है सर, तो मेरा ये चीजें आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई सर, मेरे को ये वाली चीज चाहिए ऊपर। अब ऊपर ये वाली चीज चाहिए क्या, इसको मैं पूरा सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी वन होता है सर, तो क्या मैं इसको वन माइनस, वन माइनस क्या मैं उसको ये वाली चीज बोल सकता हूँ, ये यही तो है मेरा ब्लू वाला। तो वन माइनस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और नीचे है क्या, बी बार। देखो ऑप्शन नंबर सी मेरा एग्जैक्ट टकरा गया, टकराया कि नहीं टकराया। अब देखना वेन डायग्राम से कितना हेल्प होता है हमें। अगर वेन डायग्राम का आपको नॉलेज है ना मेरे भाई, तो आपको चीजों को ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते, इसके लिए बताओ आप कितनी प्रॉपर्टीज याद करके जाओगे यार। आप मान लो 50 प्रॉपर्टीज याद करके चले जाओ, ऐसे ऐसे रट्टा मार के चले जाओ, मैं एक फिर ऐसी क्रिकेट कर दूंगा वेन डायग्राम के यूज से कि आप नहीं याद पाएंगे आपको, ठीक है। अब जिसको वेन डायग्राम नहीं आता सर, वो कैसे करता है इस क्वेश्चन को। अब जिसको वेन डायग्राम नहीं आता, उसके लिए देख लो भाई, वो इस क्वेश्चन को करता यहां तक पहुंच गए, वो कहता सर प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस चीज को वो लिखता कि सर ये ए इंटरसेक्शन, इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगाता, सर ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अब जिसको डी मॉर्गन नहीं आता वो यहां तक नहीं पहुंच पाता, वो यहां तक जाता, फिर वो डी मॉर्गन के बाद वो कहता ए यूनियन बी के बाहर का चाहिए, मतलब वन माइनस ए यूनियन बी चाहिए, तो वो ऐसे करता भाई। लेकिन क्यों आपको इतने बड़ी चीजों में जाना है, जब आप वेन डायग्राम बना के तुरंत इमेजिनेशन से चीजों को कर सकते हो यार। मान लो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट ऑप्शन सी नहीं टकराता, तो आप एक एक बार देख लेते ना ऑप्शंस पे नजर डाल के कि कौन सा ऑप्शन क्या कह रहे हैं, आराम से हो जाता है आपका केस, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इन सोल्विंग, देखिए आपसे क्वेश्चंस कराए थे ना ओड्स अगेंस्ट वाले, ओड्स वाले कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं पेपर में, उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन ले आया हूँ, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक प्रॉब्लम को सोल्व करने में ओड्स अगेंस्ट ए आर 4 to 3, 4 से 3 है, odds in favor of B solving the same are 7 to 5, then the probability that problem will be solved, solve करवानी है भाई, ठीक है। अब solve करवानी ही करवानी है, तो कैसे जाएं, ये लो सर, देखो odds against A का मतलब क्या हुआ, सर अगेंस्ट ए में आपने सिखाया था अगेंस्ट जब भी मिलेगा, अगेंस्ट ए दिया हुआ 4:3, मतलब सर ये तो दिया होगा अगेंस्ट वाला जो नॉन फेवरेबल है, और ये जो फेवरेबल है सर, तो इससे मैं कह सकता हूं टोटल कितना हो जाएगा, सर टोटल हो जाएगा 4 + 3 7। तो क्या मैं ए का प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ, सर फेवरेबल 3 था, टोटल 7, ये मेरे पास ए का प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फेवर ऑफ बी, फेवर ऑफ बी, इसका मतलब दिया हुआ है सर 7:5, फेवर का मतलब ऊपर फेवर नीचे नॉन फेवर, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूँ सर, टोटल कितना होगा 7 + 5, जो कि 12 होगा। तो यहां से क्या मैं बी का प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल सर, तो 7/12 होगा सर, ऐसा कुछ आया सर मेरे। अब मेरे पास दोनों का देखिए प्रोबेबिलिटी आ गया, अब तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, जैसे ही मेरे पास दोनों का प्रोबेबिलिटी आया अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। वीडियो चली गई क्या हमारी, शायद 1 मिनट में चेक कर लेते हैं वीडियो को। वीडियो का विजिबिलिटी चला गया है ना, जैसे ही मेरे पास मान लो, तो चलो वीडियो का तो देखते हैं, आधार आ जाएगा, आ गया, ठीक है। मेरे पास कैसा आया, मेरे पास आया कि प्रोबेबिलिटी ए का मैं निकाल लाया ओट्स से, मैं प्रोबेबिलिटी बी का निकाल लाया ओट्स वाले से, ठीक है, दोनों चीजों से निकाल के लिया। अब उसके बाद क्या देखेंगे, मेरे को क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालना कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया का प्रोबेबिलिटी कैसे आएगा, वही वाली, या तो ए सॉल्व करे या बी सॉल्व करे या दोनों सॉल्व करें,
ठीक है। इससे अच्छा मैं क्या कह सकता हूँ, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देखिएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मैं कह सकता हूँ एक में से ना माइनस कर देता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, ए से नहीं हुआ 4/7, बी से नहीं हुआ 5/12। आराम से कर लो, 4 से काटा 3 पे, 1 - 5/21, 21 में से 5 जाएंगे 16, 16/21, मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है। क्यों ये मैंने थोड़ा सा नीचे वाली चीज क्यों जल्दी जल्दी कर दी, 1 - करके, क्योंकि ये चीज मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। ठीक है, ये चीज मैंने ऑलरेडी भाई आपको करा दी है। देखिए फिर से वीडियो चला गया, एक बार मैं वीडियो को ठीक कर लेता हूँ इसमें ना। अब आपको वीडियो विजिबल हो जाएगी ना, देखिए अब शायद वीडियो विजिबल हो गई होगी। बीच में ना कनेक्शन ऑफ एक्चुअली फोन आया ना, उसके बाद से थोड़ा सा कनेक्शन अनस्टेबल हो गया हमारा ना। चलिए अब आपको सारी चीजें, मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीजें दिख रही हैं। देखिए वीडियो एक बार देख लेते हैं, वीडियो विजिबल है और हमारा ऑडियो भी विजिबल है। ठीक है, ऑडियो आ रहा है, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। कई बार क्या होता है ना, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती, एक क्लास तो ऐसा चला गया था कि ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया हमारा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। दो इवेंट्स हैं जिनका प्रोबेबिलिटीज है 0.25 एंड 0.50 उनका। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अकर साइमल्टेनियसली, वो भी दिया हुआ है। नीदर वाला केस है, कोई बात नहीं, आराम से कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए के होने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है सर 0.25, बी के होने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है सर 0.50, और दोनों एक साथ होंगे मतलब कि उनका सर इंटरसेक्शन दिया हुआ है 0.14। और नीदर ए नोर बी का मतलब देखिए क्या होता है कि ना तो ए का होना और ना ही बी का होना। तो क्या इसको मैं कह सकता हूं सर, ये और कुछ नहीं है, ये मान लो क्या है मेरा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, जिसको 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कह सकता हूँ। ठीक, इसको भी निकालोगे तो 1 - में ए यूनियन बी का बाहर क्या निकालोगे, आप आराम से कह सकते हो सर, मैं ए यूनियन बी आराम से निकाल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी में। कि ये कितना दिया हुआ है सर 0.25, बी भी 0.50, ए इंटरसेक्शन भी 0.14। तो ये 0.75 माइनस 0.14 जो कि मेरा बना सर 0.61, और इसमें से जब 1 में से माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा सर 0.39, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, आराम से आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। क्वेश्चन अब देखिए, आपको अब एहसास होगा कि चीजें कैसे चल रही हैं सर। जो कल वाली क्लास 3 वाली वीडियो दिखाई गई थी ना, उसमें बहुत जोर क्यों दिया गया था, अब चीजें आपको क्लियरली दिखा करेंगे। देखना, ऑफ द सिगरेट स्मोकिंग पॉपुलेशन, मान लो सिगरेट स्मोकिंग पॉपुलेशन है, 70% मैन है, 30% वीमेन है। 10% ऑफ दीज मैन एंड 20% ऑफ दीज वुमेन स्मोक विल्स, कि 10% मैन जो हैं वो स्मोक करते हैं विल्स, सिगरेट होती है। 20% वुमेन स्मोक करती हैं विल्स। अब प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो पर्सन स्मोकिंग करते हुए देखा गया, विल्स को स्मोकिंग करते हुए देखा गया, वो एक मैन था। अब देखिए कैसा क्वेश्चन आएगा, देखिए अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर छोटा सा सीधा सैंपल स्पेस बना दूं, सर मेरे पास ऐसा सैंपल स्पेस है, पार्टीशन कर देते हैं इसका, ये है मेरे पास मैन, ये है मेरे पास वुमेन। ठीक, 70% है मतलब सर 0.7, 30% मतलब 0.3। अब इसमें सर ऐसा देखा गया, इसमें मेरे भाई ऐसा देखा गया कि मेन और वीमेन में से स्मोक करते हैं विल्स कोई लोग, तो एक ऐसा इवेंट आ गया स्मोकिंग का, स्मोकिंग। ठीक है, और ये मेन वाला सेक्शन कितना देखा गया, ये सर 10% देखा गया, मतलब 0.1 देखा गया। और विमेन वाला कितना देखा गया सर, ये 0.2 देखा गया। यही तो था। अब आप देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा, ऐसा पर्सन जो स्मोकिंग करता हुआ देखा गया, मतलब ए वाला इवेंट जो करता हुआ देखा गया वो मैन है। सर बेस थ्योरम, रिवर्स पूछना चाह रहा है ये। अगर वो पूछता प्रोबेबिलिटी बता दो स्मोक करते हुए इंसान की, एक पर्सन की प्रोबेबिलिटी बताओ जो स्मोक कर रहा है, तो हम क्या करते, टीपीटी लगाते सर। और लेकिन इसने क्या किया, स्मोक करता हुआ पर्सन देखा गया वो मैन है, उल्टा। ठीक है, तो ये कैसा हो गया बेस थ्योरम, रिवर्स प्रोबेबिलिटी जहां लगेगी बेस थ्योरम। तो कैसे सिखाया था, ठीक है सर देख लेते हैं, इसको मैं एस से डिनोट कर देता हूँ, विल से, एस से डिनोट कर ले स्मोकिंग का। ठीक है, अब आप एक चीज देखिएगा, प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे हम लोग। इसने मुझसे क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी बता दो एक पर्सन जो है सीन स्मोकिंग अ विल्स, वो स्मोक करता है सर, स्मोक करता है, ऑलरेडी क्या हो गया,
कि वो ऑलरेडी होने वाला इवेंट कैसा हुआ, स्मोक कर रहा है ये। और कौन है वो मैन है सर। ये प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम से ये क्या आएगा, अगर बेस भी नहीं लगाओ तो सीधा बेस थ्योरम कुछ नहीं यार, कंडीशनल ही है। नीचे क्या आ जाएगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकिंग। ऊपर क्या आएगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन और स्मोकिंग का इंटरसेक्शन। ठीक है। अब नीचे स्मोकिंग वाले में नीचे क्या बनेगा, स्मोकिंग करने वाला। अब सर नीचे क्या बताया था, टीपीटी खोल दो पूरा। स्मोकिंग करने वाला पहले क्या बोलोगे सर, मैन को सेलेक्ट करेंगे, मैन वाले में घुसे एंड मैन है, स्मोकिंग कर रहा है, और विमेन को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया। अब वो विमेन है, स्मोकिंग कर रही है, सेलेक्ट हो गया, टीपीटी मेरा लग गया। ऊपर देखना सर, स्मोकिंग कर रहा है और मैन चाहिए मेरे को, तो कोई बात नहीं, आराम से कर लो आप। सर पहले मैन को सेलेक्ट किया एंड वो वाला मैन जो है स्मोकिंग कर रहा है। लो, सिंपल से तरीके से हमने लिख दिया। इसको इधर लिख देता हूं फर्दर सोल्व करके। कैसे आएगा, न्यूमरेटर में मैन का प्रोबेबिलिटी सर 0.7 एंड मैन है और स्मोकिंग करने वाला प्रोबेबिलिटी सर 0.1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, मैन 0.1 इंटू 0.1 प्लस विमेन का प्रोबेबिलिटी सर 0.3 इंटू स्मोकिंग करने का उनका 0.2। सोल्व करेंगे कितना आएगा सर, ऊपर आएगा 7, मैं डेसिमल हटा रहा हूँ सारे एक साथ, ठीक है। 7 इधर से, 3 तो नीचे, 7 और 6 13, तो 7/13 क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर। अब देखिए बेस थ्योरम कितना खूबसूरती से मैंने आपको लगा के दिखा दिया। आपको मैं ये प्रॉमिस करता हूं भाई, आपको बेस थ्योरम जो है ना याद करवाई जाती है। बेस थ्योरम आपको मोस्टली जगह याद करवाई जाती है कि बेस थ्योरम लग रही है, देख सीधा कहते हैं देखो बेटे बेस थ्योरम लग रही है, लगा दो। अरे वो लग कैसे रही है वो सिखाओ ना, वो लगती कैसे वो चीजें सिखाओ। आपको पेड कोर्सेज में बेस थ्योरम के कुछ क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन लगेंगे, पहले से देखे हुए क्वेश्चन होते हैं, कहेंगे अच्छा क्वेश्चन पढ़ेंगे, अच्छा देखो बेटे बेस थ्योरम लग रही है, लगा दो, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, नीचे ये जाएगा ऊपर ये जाएगा। अरे वो लगी कैसे वो सिखाओ ना यार, वो सिखाओगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चंस तो अपने आप कर ले जाएंगे। ठीक है। तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पसंद आया और आपको पता लगा, अब आप बेस थ्योरम पहचानोगे, जहां पे प्रोबेबिलिटी रिवर्स उधर बेस थ्योरम लगेगा, और जहां नहीं रिवर्स उधर टीपीटी लगाओ। ठीक है। और है कुछ नहीं, दोनों ही चीजें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही फर्दर एक्सटेंशन है। तो अगर ये क्वेश्चन ठीक लगा तो कमेंट करके भाई बताना जरूर, देखिए बहुत मेहनत करी है इस वीडियो में। एक एक क्वेश्चन को इतना टाइम दिया, 13 क्वेश्चनों में 57 मिनट हो चुकी हैं। ठीक है। आगे के भी देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन में लेके आया हूँ 15, तो 15 पूरे करा ही देते हैं। देखिए, दो फ्रेंड्स पी एंड क्यू है, इक्वल नंबर ऑफ लेटर्स, मेरे पास दो है पी और क्यू, दो फ्रेंड्स हैं, इक्वल नंबर ऑफ डॉटर्स हैं। द टू फ्रेंड्स हैव 3 सिनेमा टिकट, कितनी टिकट्स हैं, 3 सिनेमा की टिकट है सर इनके पास। विच आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देयर डॉटर, उनके डॉटर्स के बीच में बांटनी है। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द टिकट्स गो टू द डॉटर्स ऑफ पी, सारी तीनों की तीनों टिकट कहाँ चलेगी, पी वाली लड़कियों के पास चलेगी भाई, बच्चे के पास। नंबर ऑफ डॉटर बताओ किसके पास थी, तो अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो क्या मैं इधर एन ले लूं, नंबर ऑफ डॉटर मुझे नहीं पता सर, तो मैंने बोला एन ले लो भाई। एन इसके पास है, एन लड़कियां इसके पास है। अब देखना, प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी कैसे आता है, प्रोबेबिलिटी आएगा सर जो पी के पास सारा चला गया, तो ये 3 टिकट है, 3 टिकट, तो एन डॉटर्स में 3 टिकट को बांटने का तरीका आपको सर फेवरेबल तो हो गया, एन में से 3 को सेलेक्ट कर लिया, 3 डॉटर्स को सेलेक्ट किया, तीनों को टिकट दे दी। अब टोटल मिला के दोनों कितनी है सर, 2n है। टोटल कितना आ जाएगा सर, 2n में से 3 को सिलेक्ट करना है। यही प्रोबेबिलिटी मुझे कितना दिया हुआ है सर, 1/20 दिया हुआ है भाई। आप इसको फर्दर अब सॉल्व कर लो। NC3 करोगे तो सर n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3, 2, 1। 2n इसको करोगे सर 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 अपॉन 3, 2, 1। ठीक है। अब क्या मेरा ये 3, 2, 1 से 3, 2, 1 कैंसिल हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर आराम से मेरा 3, 2, 1 से 3, 2, 1 कैंसिल हो जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं मेरा, ये क्या ओपन हो गया, देखिए हाँ ठीक है, एन से एन कैंसिल हो जाएगा। अब एक छोटी सी चीज देखिएगा, क्या मैं आराम से कह सकता हूँ इसमें से 2 और 2 को कॉमन निकाल ले गया मैं, 2 और 2 को जब मैं कॉमन निकाल के लाया था 2 बाहर आ गया, ये क्या बचेगा n-1। अब n-1 से n-1 भी कैंसिल हो गया सर। अब मेरे पास क्या बचा सर, n-2 तो ऊपर बचा, अपॉन 2 2 4 इंटू 2n-1 नीचे बचा, और इक्वल टू में क्या दिया 1/20। तो 4 से कैंसिल किया तो 5 बार गया। ठीक है, 4 से कैंसिल करते हैं, 5 बार जाएगा। फिर से फोन आ गया यार।
आज बहुत सारे फोन आ रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको करेंगे, इसको फर्दर सोल्व कर दो आप, तो आपको कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं कराऊंगा 5n-10 इज इक्वल टू 2n-1, तो इसको 3n इज इक्वल टू 9। तो यहां से मैं आराम से कह सकता हूँ सर एन की वैल्यू कितनी आएगी, एन का वैल्यू कितना आएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन कल ही कराते हैं यार आपको ना, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर की वीडियो होगी, ये बहुत इजी है क्वेश्चन, वो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट वाला क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, उसके साथ हम उसको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो कमेंट करके देखिए, बताइएगा जरूर मेरे भाई कि आपको कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, क्वेश्चंस देख के अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लस इन क्वेश्चंस को करने का देखिए, अगर आपको नहीं समझ आती है, वीडियोस हमेशा देखिए, कभी भी इतना तीरंदाज कभी नहीं बनना लाइफ में कि सर मेरे को तो पहली बार देख के सब कुछ समझ आ गया। बहुत कम लोग होते हैं जो पहली बार देखते सारी चीजों को ग्रेस्प कर लेते हैं। ठीक, और जो ग्रेस्प कर जाते हैं वो हमारे मेमोरी में ना थोड़ा लिमिटेड टाइम के लिए होता है, टेम्परेरी ग्रेस्प होता है, बाद में भूल जाते हैं चीजों को। या तो साथ साथ प्रैक्टिस करो, अपने नोट्स बनाओ, और अगर साथ साथ आप प्रैक्टिस करते हो अपने नोट्स नहीं बना रहे हो, तो वीडियो एक बार में समझ नहीं आती, दोबारा देखो, दो बार में समझ नहीं आती, तीसरी बार देखो। इतना मैं गारंटी देता हूँ कि तीसरी बार जब आप देख रहे होगे ना इस चीज को, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ यार। मैं कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट करके नहीं बता रहा कि मतलब चीजों को हवा में उड़ा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक बच्चा अगर जो इस प्लेटफॉर्म पे आया है ना, उसकी मदद होगी भाई, वो सिलेक्शन लेके जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक, बेस थ्योरम लगानी आई कि नहीं लगानी आई वो भी बताइएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ऑल द बेस्ट। अगली क्लास एक बार कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि अगली क्लास भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रखें या अपना नॉर्मल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दें, कैसे लगता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस दोबारा ले आए। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे खासे प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लो आप लोग, 50 से ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी तो 14 ही हुए हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, आज के लिए इतना ही रखेंगे।